गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं बच्चे, मेरे सब इंस्पेक्टर सारे के सारे, एक बार बता दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, आज का टॉपिक बच्चे हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में जो हम टाइप करेंगे, फाइनल सेशन है बच्चे, ये टाइम एंड वर्क का जो टाइप आपके बच्चे हुए उनको सभी को मैं पूरा कराऊंगा। सभी को सब इंस्पेक्टर कह दिया, बुरा तो नहीं मान गए कि ये कहो सर कुछ तो, हम तो कांस्टेबल हैं अभी। हैं, अच्छी बात है बच्चे, रैंक ही अप किया है ना, भूल मत जाना। और सिलेक्शन होने के बाद ठीक है। आज का टॉपिक है बच्चे अपन का टाइम एंड वर्क का फाइनल सेशन जो है। अब देखिएगा टाइम एंड वर्क के बच्चे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बच्चे देखे थे। अब आज के सेशन में जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इन क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास कैसे कंडीशन आती है। जब कोई व्यक्ति है ग्रुप में बच्चे काम हो, ग्रुप में काम होने का मतलब पुरुष भी काम करने लग रही है, महिलाएं भी काम करने लग रही है और बच्चे भी काम करने लग रहे हैं, इस तरीके से आपको कंडीशन दी जाती है। तो ग्रुप में पहली कंडीशन होती है, आपको कैसे बोला गया, अगर मैं बच्चे ये कहूं, एक आपको ये मतलब समझना पहले ए और बी, और एक आपको बोला गया है ए एंड बी। हिंदी में बोलूं तो ए या बी, हिंदी में बोलूं तो ए या बी। इंग्लिश में बच्चे कहूं तो इसको, ये जो है इसको हिंदी में बोलूं तो हिंदी वाला और, ए और बी। अब इन बातों का मतलब बच्चे हमारे पास क्या है, इन बातों का मतलब बच्चे हमारे पास है क्या है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे लेके चलूँ, अब मैं बोलूँ, अब जैसे आप बच्चे अब क्लास देखने लग रहे हैं, अब मैं आपसे इंटरेक्ट करने लग रहा हूँ, मैंने बोला भाई सिमरनजीत और कमलदीप आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन ए या बी, सिमरनजीत या कमलदीप इस प्रश्न को हल कर दें, ये बात मैंने कह दी। तो आप क्या कहोगे, ए या बी। अब कमलदीप या बच्चे सिमरनजीत, या मैंने बोला तो इसका मतलब क्या है, आप दोनों में से कोई भी हल करके दे दे, है ना, यही बात है ना बच्चे, ऐसे ही बोला जाएगा। आप दोनों में से कोई भी हल करके दे दे, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कौन करने लग रहा है। मतलब अगर इंग्लिश वाला और या हिंदी में बोलूं या, अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है बच्चे वो इंडिविजुअली काम करने लग रहे हैं, वो बच्चे इंडिविजुअली काम करने लग रहे हैं, अकेले अकेले बच्चे यहां पर काम होने लग रहा है। कैसे काम होने लग रहा है, जब वो अकेले अकेले वहां पे काम कर रहे हैं। जब इंडिविजुअली काम होने लग रहा है तो ये कंडीशन आपके पास क्या होती है, पहले वाली कंडीशन होती है ए या बी। और जब बात आ गई ए एंड बी, और अब मैंने बोला जतिन और अजय इस प्रश्न को हल करें, जतिन और अजय इस क्वेश्चन को हल करें, तो आप बच्चे क्या कहोगे, इस और का मतलब क्या है, हिंदी वाले और का मतलब या एंड का मतलब। मैंने कहा है अब आप दोनों को हल करना है भाई, अब क्या करना है, अब आप दोनों ने हल करना है। तो इसका मतलब बच्चे मिलकर काम करना आप कहेंगे। यहां पे बच्चे बात क्या रहेगी, यहां पे ये कंडीशन है, इसका मतलब वो टुगेदर, वो बच्चे मिलकर काम करने लग रहे हैं, वो बच्चे क्या करने लग रहे हैं, वो मिलकर काम करने लग रहे हैं। तो ये है हमारे पास ए एंड बी की कंडीशन है, हमारे पास क्या है, ए एंड बी की ये कंडीशन। ठीक है, तो हमसे टाइप बच्चे कैसे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन होते हैं अपन के दो टाइप के क्वेश्चन। अब दो टाइप के क्वेश्चन का मतलब बच्चे हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, फर्स्ट टाइप होता है, आपको जो कंडीशन गिवन होगी ना, जो आपको बच्चे कंडीशन गिवन होगी वो आपको दे रखी होगी इधर और में, मतलब या में बच्चे आपको शर्त दे रखी होगी, या में बच्चे आपको शर्त दे रखी होगी, और जो आपको बच्चे वहां पे आंसर बताना है वो आपको एंड वाली सिचुएशन का, हिंदी वाले और की सिचुएशन का आपने बच्चे आंसर देना है, हिंदी वाले और की सिचुएशन का बच्चे आपने आंसर देना है। ये तो होती है बच्चे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है आपके पास इस टाइप में, आपको अब की बार तीन कंडीशन दी होंगी। फर्स्ट कंडीशन बच्चे जब आपको एंड में कंडीशन गिवन है, कंडीशन किस में गिवन है, एंड में। सेकंड कंडीशन बच्चे किस में गिवन है, एंड में। और जो आपको आंसर बच्चे बताना है वो भी किस कंडीशन में है, वो भी कंडीशन कैसी है,
एंड की कंडीशन है। तो ये दो टाइप्स को बच्चे आज हम स्टडी करेंगे और टाइम एंड वर्क को बच्चे हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज का काम बच्चे हमारा रहेगा इसको पूरा करना। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। रेडी है बच्चे सभी के सभी? चले आइए क्वेश्चन पे देखिएगा। तो क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछा जाता है आपसे? बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछा गया हमारे पास? हमसे बच्चे क्वेश्चन कहा गया क्या? क्वेश्चन बोला गया कि 12 men or 18 women can complete a piece of work, can complete a piece of work in 45 days, in 45 days। क्या कंडीशन बच्चे कही गई है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज then find in how many days work will be completed by आपको बोला गया है बच्चे यहां पे वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 24 men and 6 women। 24 men and 6 women। तो आपने बच्चे यहां पे बताना है कि 24 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। या बच्चे कंडीशन को थोड़ा मैं और आसान बनाने के लिए बच्चे यहाँ पे आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे 26 पुरुष कर लीजिए, ताकि आप सिचुएशन को, पहली सिचुएशन को मैं नहीं चाहता आप यहाँ पे फ्रैक्शन में बच्चे जाएं। मैं कंडीशन को बच्चे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने बोल दिया यहाँ पे 26 पुरुष है। अब देखिएगा कंडीशन बच्चे आपको कैसे लेके चलनी होती है, चाहे कुछ भी हो। अब देखो 12 पुरुष हैं, ठीक है, 18 महिलाएं हैं, उस काम को 45 दिन में निपटा देते हैं। तो आप क्या करो, एक ऐसी वैल्यू मान लो। अब काम क्या है बच्चे, चाहे 12 पुरुषों से करवाया जाए या 18 महिलाओं से करवाया जाए, काम तो बराबर ही होगा। क्यों? टाइम बराबर लिया गया है, 45 डेज है। मतलब 12 मैन इज इक्वल टू बच्चे क्या आ गया हमारे पास, 12 मैन इज इक्वल टू 18 वुमेन आ गया। मतलब जितना ये काम करते हैं 12 आदमियों ने काम किया ना, उतना ही काम 18 औरतों ने किया है। ये कंडीशन होगी पहली। अब आप क्या करो, एक वैल्यू ले लो जो इनसे डिवाइड होती है, मतलब हमने मान लिया इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या मान लिया, इनका एलसीएम बच्चे हो गया 36। हमने 36 एक दिन का काम मानना है, तो टोटल वर्क बच्चे कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरे भाई कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 36 इंटू में 45 है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी, 36 गुना में 45 बन गया हमारे पास। अब बात क्या हुई, 12 आदमियों ने एक दिन में 36 काम किया, 18 औरतों ने एक दिन में 36 काम किया। मतलब एक आदमी 3 यूनिट काम करता है, एक औरत 2 यूनिट काम करती है। अब इस काम करने को कितने हैं, 26 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। अब बच्चे देखो 26 पुरुष कितना काम कर देंगे, आप कहोगे सर 26 गुना में 3। और बच्चे 6 औरतें कितना काम कर देंगी, आप कहोगे सर एक औरत 2 काम करती है, तो 6 औरतें 12 काम कर देंगी। तो 26 गुना में 3 मेरे भाई 78 हो गया, और 6 गुना में 2 12 हो गया, टोटल ये 90 हो गया। तो 90 यूनिट कितने में हो जाएगा, 36 गुना में 45 भाग में बच्चे 90। अब 45 से ये 2 पे कट गया और 2 से ये 18 पे कैंसल आउट हो गया। आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, 18 डेज हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन के आ गया। क्या आंसर बन गया हमारे पास, 18 दिन हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। भाई क्लियर है या नहीं है भाई, बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है इस क्वेश्चन में तो मेरे भाई पूछ सकता है। क्लियर है ना, समझ गए ना। तो हमारे पास क्या आ गया, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आप उनका 1 डे का वर्क बच्चे लेके चलो, 1 डे का वर्क लेके चले, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। बस
वन डे का वर्क कैसे लेना है, उनका एलसीएम बच्चे लेना है। उनका एलसीएम लिया, एलसीएम से एक दिन का काम आया, एक दिन का काम आया तो टोटल भी काम पता चल जाएगा। एक दिन का काम 36 है तो 45 दिन का काम कितना हो गया, 45 इंटू में 36 आपके पास बन गया। और उस कंडीशन को हमने बच्चे सॉल्व कर दिया। क्लियर और नॉट? क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? क्लियर है ना? यस और नो? ठीक है, समझ गए ना बच्चे बात को? अब एक और बच्चे क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा आप सभी के लिए। अब इस क्वेश्चन में बच्चे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो बच्चे ज्यादा हो गए, मतलब आदमियों का भी हो गया, महिलाओं का भी आ गया, और साथ के साथ बच्चे बच्चों के बारे में भी बात हो जाएगी। बच्चों के बारे में भी बच्चे बात हो जाएगी। कैसे बच्चे क्वेश्चन पूछे जाता है उस बारे में बच्चे मैं आपसे बात यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आखिर क्या है वो लिखिएगा। सबसे पहले आपको बच्चे क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बच्चे यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, आप बच्चे सॉल्व करके बता दीजिएगा क्या है। एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन? देखिएगा यहाँ पे बच्चे बोला गया है 2 men और 5 women और 3 boys और 3 boys, मतलब या तो 2 आदमी काम करे या 5 महिलाएं काम करे या फिर 3 लड़के काम करे। वो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? ये काम 10 दिन में पूरा हो जाता है बच्चे। कितने दिन में पूरा हो जाता है? 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो आपको बताना है देन इन हाउ मेनी डेज, देन इन हाउ मेनी डेज, in how many days will 1 man, 2 women and 4 boys can do the work, can do the work। सिचुएशन आप समझ गए होंगे बच्चे। अब की बार कितने हैं? 3 ग्रुप के बारे में बात हुई है, 2 पुरुष 5 महिलाएं या फिर 3 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये उस काम को 10 दिन में बच्चे पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमने क्या बताना है? हमने बताना है कि अगर काम करने को 1 पुरुष हो, 2 महिलाएं हो और 4 लड़के हों तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बात बच्चे। तो हम बच्चे कैसे लेके चलेंगे यहाँ पे कि 2 आदमी हैं, 5 औरतें हैं। जितना काम 2 आदमी करने लग रहे हैं उतना ही काम 5 औरतें कर रही है, उतना ही काम 3 बॉयज करने लग रहे हैं। और काम बच्चे कितना हो रहा है? इनका एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। हमने एक दिन का काम 30 मान लिया, तो टोटल काम कितना हो गया प्यारे बच्चों? 10 गुना में 30, ये टोटल काम हो गया। एक दिन का काम इनका एलसीएम मान लेना, ये वर्क यूनिट है जो मैं मानने लग रहा हूं, ये हमारा एक दिन का काम है। एक दिन का काम 30 हो गया, 10 दिन का काम कितना हो गया? 10 गुना में 30 कर देंगे, 10 गुना में 30 करेंगे 300 आ जाएगा। अब बात क्या है? बात यहाँ पे ये देख लो, हर एक व्यक्ति कितना काम करने लग रहा है। एक पुरुष बच्चे कितना काम करने लग रहा है, एक महिला वहां पे कितना काम करने लग रही है, और एक लड़का वहां पे, बच्चा वहां पे कितना काम करने लग रहा है, ये बात है। तो एक आदमी ने कितना काम किया? 15, एक औरत ने कितना काम किया? 6, और एक लड़के ने कितना काम किया? 10 यूनिट। यही बात बनी है ना। अब काम करने को एक आदमी होना चाहिए, मतलब 15 यूनिट काम हो गया। 2 महिलाएं होनी चाहिए तो 12 यूनिट हो गया। और 3 बच्चे क्या होने चाहिए यहाँ पे? 4 क्या होने चाहिए? बॉयज होने चाहिए, तो 40 हो गया। 40 और 27 67 हो गया। तो टाइम बच्चे कितना लग जाएगा? 300 भाग में 67 हमारे पास इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर बन गया। इतने नंबर ऑफ डेज बच्चे लग जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। लगभग 4.5 दिन बनने लग रहा है ना। वैल्यू अगर वैसे सॉल्व करोगे, बाकी इतना तो फ्रैक्शन में ही दिया मिलेगा, टाइम एंड वर्क में फ्रैक्शन में ही मिलेगा, डेसिमल में बच्चे बहुत कम आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्लियर है ना मेरे भाई? समझ गए ना बच्चे सभी स्टूडेंट इस बात को? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट समझ गए ना क्या बच्चे हमारे पास केस रहा है? क्लियर होगा ये? क्या मैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ सकता हूं? यहां तक तो आप सभी को क्लियर है ना?
चलिएगा एक और बच्चे फिर ऐसा ही मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद आप सभी से बच्चे मैं ये करूंगा कि अब की बार आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर दे देंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि 2 men और 3 women और 4 boys can do a work in 52 days। 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 52 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना देन इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman एंड 1 boy कैन डू द सेम वर्क। तो आपको बताना है एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़का उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर देगा, ये आपने बच्चे बताना है। तो यहां पे बच्चे सिचुएशन को देखिएगा किस तरीके से बच्चे आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, कैसे बच्चे आप देखेंगे। यहां पे बच्चे हम बात लेके चलते हैं कैसे हुआ। वो कहते हैं ना कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ, बड़ा बेकार गाया। ऐसे ही है ना। देखिएगा यहाँ पे बच्चे बात क्या रही, 2 आदमी हैं 3 औरतें हैं और 4 यहाँ पे बच्चे हैं। अब एलसीएम बच्चे लेके चलेंगे तो 12 आया। 12 हमने एक दिन का काम माना, डिवाइड में बच्चे 12 हो गया। तो टोटल काम तो समझ गए होगे, 12 गुना में 52 हो गया। अब क्या हुआ, एक आदमी ने काम किया 6 यूनिट, एक महिला ने काम किया 4 यूनिट और एक लड़के ने काम किया 3 यूनिट। अब ये हैं भी तो सारे 1 1 और 1 है ना, ऐसे ही ना बच्चे 1 और 1 और 1 है। तो ये आपके पास कितने हो गए, टोटल 13 काम हो जाएगा। एक पुरुष 6 काम करेगा, महिला 4 काम करेगी, बॉय 3 काम करेगा, तो 13 काम हो गया। तो भाग में बच्चे एक दिन का काम 13 और ये 4 पे कैंसिल आउट। तो आंसर मेरे भाई कितना आ गया 48 बच्चे अपन का इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है बनी गया। क्या आंसर हो गया 48 हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट कैसे बच्चे मैंने बताया है। यस और नो बता दीजिए एक बार, क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। ठीक है, समझ पाए बच्चे आप सभी स्टूडेंट इस बात को, यस और नो क्लियर है या नहीं है मेरे भाई बता दो महाराज, आप सभी को क्लियर होगा। तो ये था बच्चे पहला टाइप, जब और में कंडीशन दे रखी है आंसर एंड वाला बताना, क्लियर ना, यस और नो। ठीक है, चलिएगा अब बच्चे हम आते हैं एंड वाले क्वेश्चंस पे। जब कंडीशन बच्चे किस में दे रखी होती है, एंड वाले क्वेश्चंस की कंडीशन होती है। एंड वाला बच्चे इजी होता है, बस शुरू में थोड़ा सा समझने में आपको ध्यान लगाना है। मैं एक पूरी स्टेटमेंट बच्चे लिख देता हूं। इन्होंने बोला है इफ 6 men and 8 boys, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, ये बच्चे काम कर सकते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बात आपको कही गई है। और 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, in 2 days, in how many days, in 2 days, ये बच्चे बात बोली गई है। तो आपको बताना द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। आपको बच्चे यहां पे कंडीशन बतानी है, आंसर किनका देना है। ये 15 पुरुष हैं और 20 लड़के हैं, ये मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे।
अगर प्यारे बच्चों आपने एक बात का ध्यान दिया हो, क्या ध्यान दिया हो, मैं पिछले क्वेश्चंस में कंपेयर क्यों कर पा रहा था, मैं बच्चे पिछले क्वेश्चंस में कंपेयर क्यों कर पा रहा था, बताइएगा एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। बहुत अच्छी, ऐसी चीजों को तोड़ा करो। मैं अपने आप को कह रहा था भाई बहुत नुकसान कर देता हूँ, बहुत चीजें तोड़ता हूँ। देखिएगा बात बच्चे क्या रही यहाँ पे, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बच्चे बात करते हैं तो देखो पिछले क्वेश्चंस के बारे में बात करूं और इस क्वेश्चन के बारे में बच्चे बात करूं। पिछले क्वेश्चन में मैं कंपेयर इस वजह से कर पा रहा था क्योंकि वहां पे जो उन्होंने टाइम लिया था ना बच्चे वो बराबर था। अब मैं कह दूं कि जतिन और अजय है, ये एक काम को बच्चे जतिन या अजय 10 दिन में कर सकते, मतलब काम चाहे जतिन करे चाहे काम अजय करे, काम तो 10 दिन में पूरा होना था, है ना भाई, समझ रहे हो ना बात को। तो उनमें से किसी से भी काम करवाया, मैंने उन दोनों की वर्क एफिशिएंसी को कंपेयर कर दिया। क्या बोल दिया मैंने, इज इक्वल टू में बच्चे बोल दिया था, है ना, मैंने क्या कर दिया था, उनको कंपेयर कर दिया था। यहाँ पे तो बच्चे नंबर ऑफ डेज अलग है ना, एक बार 10 दिन में काम होने लग रहा है, एक बार 2 दिन में काम होने लग रहा है। अगर यहाँ पे डेज बच्चे सेम बन जाते तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। अगर हमारे पास डेज बच्चे सेम हो गए, काम चल गया, कंपेयर हो जाएगा। अब डेज को कैसे सेम बनाया जाए, आप सभी को मैंने एक बात बताई थी, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ डेज बच्चे कम होने का मतलब वर्कर्स मतलब ज्यादा है, और वर्कर्स कम होने का मतलब डेज ज्यादा है, तो डेज मैं कम कर लेता हूं। अब देखो 6 पुरुष, यहां पे बच्चे ध्यान दीजिएगा बात को, मैं अब क्या कहने लग रहा हूं, अब पूरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब सॉल्यूशन के बारे में बच्चे बात आने लग रही है। अगर 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो अगर बच्चे मैं इसका 10 गुना कर दूं, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है इनको अगर हम 10 टाइम्स बच्चे कर दें, 1 दिन में काम हो गया, यही बात है ना। तो काम बच्चे कितने दिन में हो गया, काम हमारा 1 दिन में हो गया, 1 दिन में काम हुआ। तो कंपेयर मतलब आपको क्या करना है, एंड वाली कंडीशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब पहले वाली कंडीशन को बच्चे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मैन प्लस 80 बॉयज, ये 1 दिन में निपटा देते हैं। दूसरी कंडीशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 दिन में काम होने लग रहा था, और 52 व्यक्ति और ये हो गया 96 बॉयज, ये उस काम को ये भी 1 दिन में निपटा देते हैं। अब इज इक्वल टू में बच्चे कंपेयर कर लो, एक तरफ मैन वाली कंडीशन 60 में से 52 माइनस होगा तो 8 मैन इज इक्वल टू 16 बॉयज। तो मैन और बॉयज का रेशियो बच्चे कितना आ गया, 2:1 आ गया ना। मैन और बॉयज का रेशियो बच्चे क्या हो गया, 2:1 हो गया। मतलब अगर एक आदमी 2 यूनिट काम करता है ना, तो लड़का वहां पे 1 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, देखो 60, चाहे आप इसमें पुट कर लो चाहे आप इसमें पुट कर लो, आपकी मर्जी है क्योंकि काम तो बराबर है। एक आदमी 2 काम करता है तो 60 आदमियों ने 120 यूनिट और 80 यूनिट ये हो गया, तो 200 यूनिट काम होने लग रहा है ना बच्चे। कितना काम होने लग रहा है, 200 यूनिट, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये 200 यूनिट निपटाना किसने, 15 आदमियों ने और 20 लड़कों ने। अब एक आदमी 2 यूनिट काम करता है तो 15 आदमी कितना काम कर देंगे, 30 गुना में 2 हो गया ना, 15 × 2 30 हो जाएगा। और ये 20 लड़के कितना काम कर देंगे, ये तो 20 यूनिट काम कर देंगे, तो 50 यूनिट हो गया आपके पास। तो 200 भाग में बच्चे आप क्या कर दोगे, 200 भाग में 50 आपके पास बन गए। ये मैंने इससे बनाया भाई, ये जो रेशो आया ना ये वर्क एफिशिएंसी का आया था। और 15 और 20 यहाँ से बच्चे मैंने देखा 15 आदमी तो 30 यूनिट काम कर देंगे, और 20 ये जो बॉयज़ है ये हमारा 20 यूनिट काम कर देंगे, तो 30 और 20 50 हो गया। तो 200 यूनिट को कितने दिन में कर देंगे, 4 डेज बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या आप सभी को बच्चे ये बात समझ में आई है, यस और नो, क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं, क्लियर है ना। आइए बच्चे बात समझ में। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क का। इसी तरीके से बच्चे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को मेरे भाई ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। मेहनत करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।